हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, आज का जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो यहां पर आपके सामने मैंने कोडिंग डिकोडिंग का यहां पर डाल दिया है हेडिंग, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को हम कैसे करने जाएंगे। तो यहां पर बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग को समझाने से पहले मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग से लगभग सभी वनडे कोचिंग लगभग सभी वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल पर भी मिल जाते हैं, एमटीएस में भी, सीएचएसएल में भी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, एचएसएससी, यानी कि सभी एसएससी जीडी के एग्जाम में भी मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन मिनिमम ये आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो यहां कोडिंग का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो कोडिंग और डिकोडिंग कहते किसे हैं। तो बच्चों, किसी भी मीनिंगफुल वर्ड को अगर हम मीनिंगलेस वर्ड में बदलें तो उसे हम कोडिंग कहते हैं, और डिकोडिंग का मतलब होता है किसी मीनिंगलेस वर्ड को मीनिंगफुल वर्ड बनाना, उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। तो इस टॉपिक से करीब 5 टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं वो ये बनते हैं। इसमें पहला जो टाइप आता है बच्चों, उसे हम कहते हैं लेटर कोडिंग, यानी कि इसमें लेटर टू लेटर बात होती है, यानी कि एक वर्ड दिया जाएगा और उसे एक लेटरों में ही एक दूसरा मीनिंगलेस वर्ड बनाया जाएगा। दूसरा जो आता है वो आता है नंबर कोडिंग का। नंबर कोडिंग का यानी कि आपको वर्ड दिया जाएगा और उसे नंबरों में कन्वर्ट किया जाएगा, उसे हम कहते हैं नंबर कोडिंग। और तीसरा होता है बच्चों सिंबल कोडिंग। तो यहां पर आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उसे सिंबल में बदला जाएगा, उसी को हम कहते हैं सिंबल कोडिंग। और चौथा कोडिंग होता है मिक्स वर्ड कोडिंग। तो मिक्स वर्ड कोडिंग के जो क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर क्या होगा, मिक्स वर्ड कोडिंग। मिक्स वर्ड कोडिंग यहां पर मैंने लिख दे रहा हूं। तो मिक्स वर्ड कोडिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे टीना री उषा इज सिंगिंग, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन जो टाइप होता है 5वां, उसे हम कहते हैं वर्ड कोडिंग। तो वर्ड कोडिंग में कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे किताब को पेन कहा जाए, पेन को जल कहा जाए, जल को हवा कहा जाए, हवा को पंखा कहा जाए, इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इन दोनों टाइप से ही पूछे जाते हैं। तो यहां पर इन दोनों टाइप पर ही हमारा फोकस होगा। तो बच्चों, यहां पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाएंगे और आपको उनको कैसे जवाब देना होगा। ठीक है, तो यहां पर अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं। जैसे बच्चों, अगर मैं कहूं in a certain code language, in a certain code language, Monday is written as Monday is written as O Q P F C A, ये लिखा जाता है। तो हाउ विल पोइट्री, हाउ विल संडे नहीं करते, हाउ विल जंगल, JUNGLE, हाउ विल जंगल बी रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज, be written in that code लैंग्वेज। ये आपको
बताना होता है, राइट। तो बच्चों यहां पर एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर जैसे ये कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में मंडे को, यानी कि किसी निश्चित कूट भाषा में अगर मंडे को ये कोड किया जाता है तो उसी कूट भाषा में जंगल को क्या कोड किया जाएगा, ये आपको बताना होता है। तो यहां पर एक चीज आपको सॉल्व करके दी गई है, जिस भी पैटर्न पर मंडे को OQPFCA लिखा गया है उसी पैटर्न पर जंगल को लिखा जाएगा। तो बच्चों ये मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, ये लेटर कोडिंग का टाइप नंबर 1 चल रहा है, लेटर कोडिंग चल रहा है, ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, लेटर कोडिंग का ये टाइप नंबर 1 है, लेटर कोडिंग कर रहे हैं हम और उसमें भी टाइप नंबर 1 का है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मंडे को लिखेंगे MONDAY, मंडे हमने यहां पर क्या किया, लिख दिया है बच्चों। अब इसे जो हमने बनाया वो बनाया है OQPFCA, ये हमने बना दिया है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं आपको एक कहूं कि देखो MA से गिनने पर 13 पे आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है, D 4 पे आता है, A 1 पे आता है और Y 25 पर आता है। इसी तरह O 15 पे आता है, Q 17 पे आता है, P 16 पे आता है, F 6 पर आता है, C 3 पर आता है, A 1 पे आता है। तो यहां पर आप देखेंगे यहां 13 से 15 हो रहा है, इसका मतलब है कि M में +2 करके जो लेटर आया वो हमने यहां पर लिखा। इसी तरह O में भी O 15 पे आता है, +2 करके जो लेटर आया यानी कि Q 17 पे आता है तो 17 यहां पर यानी कि +2 किया। तो इसी तरह यहां पर +2 यानी कि N में +2 किया तो यहां पर क्या आ रहा है, N 14 पे आता है, +2 करके 16 आया और 16 पर P आता है। इसी तरह D जो 4 पे आता है उसमें जब आप 2 नंबर बढ़ाओगे तो 6 और 6 पर इंग्लिश अल्फाबेट में F आता है। इसी तरीके से A में 2 बढ़ाएंगे तो C आ जाएगा और Y के बाद यहां पर Y में के बाद अगर Z और A तो यहां पर +2 किया तो A यहां पर आ चुका है। तो बच्चों यहां इसी तरह जंगल को आपको करना है एग्जैक्ट इसी पैटर्न पर। तो हमने जंगल को यहां पर क्या किया, लिख दिया है। तो यहां पर आप देखेंगे अब J 10 पर आता है तो यहां पर हमने उसमें +2 किया तो L आ गया और U 21 पे आता है तो +2 करने से यहां पर 23 आ जाएगा और 23 पर W आता है। अब N 14 पे आता है, अगर उसमें मैं +2 करूं तो 16 आएगा और 16 पर P आता है। G 7 पे आता है, अगर मैं +2 करूंगा तो 9 बनेगा और 9 पर क्या आता है, I आएगा। अब इसी तरह L 12 पे आता है, +2 करने से 14 होगा और 14 पे N आता है और इसी तरह E 5 पर आता है, +2 किया तो 7 और 7 पर G आता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए बच्चों वो ये होना चाहिए जो कि आपके सामने मैंने यहां पर लिख दिया है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो यहां पर अलग अलग पैटर्न्स के होते हैं। तो यहां पर टाइप 1 है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा टाइप 1 में हम सीधे स्टेट क्वेश्चन ही करेंगे। जो लेटर ऊपर लिखा है उसका ठीक जो नीचे लेटर है उसके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस के लिए अब रेडी हो जाइए कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहां पर अब हम इसको मिटा देते हैं जो हमने यहां पर ये बनाया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है बच्चों कि यहां पर हम अब ब्लैक की जगह ब्लू पेन का यूज करेंगे जो लिखने होगा यहां पर। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि डन को अगर DONE डन को अगर हम ये लिखते हैं यानी कि EQI तो इसी तरह स्टॉप को क्या लिखा जाएगा, STOP को, राइट। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे जैसे हमने यहां पर डन लिखा है
तो डन को हमने क्या लिखा है, DONE, पहले हमने यहां पर डन लिखा और डन को जो बनाया गया है वो बनाया गया है EQQI। तो यहां पर हमने लिखा EQQI, यहां पर हमने लिख दिया है। तो यहां पर अब मैं एक चीज और लिख देता हूं, A से गिनने पर D 4 पे आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है और E 5 पर आता है। तो यहां पर मैंने E 5 पर लिखा है, Q 17 पे आता है, Q 17 पे आता है, I 9 पे आता है। तो अब आपको ये पता चलेगा D 4 पे आता है और नीचे है 5, तो यहां पर हमने किया +1, यानी कि D में +1 करके जो लेटर आया E वो हमने लिखा है। अब ये 15 पे और ये 17 पे, यानी कि O में +2 करके जो लेटर आ रहा है वो आ रहा है Q, और इसी तरह ये 14 पे और ये 17 पे N में +3 करने पर जो लेटर आ रहा है वो आ रहा है Q, और इसी तरह E में E 5 पे आता है, 5 में हम यहाँ पर +4 किया तो यहाँ पर I यानी कि 9 पे आता है। तो बच्चों यहाँ पर अब हम करने जा रहे हैं स्टॉप, यानी कि यहाँ पर हम करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें अगर मैं +1 करता हूँ तो यहाँ पर T आ जाएगा, और यहाँ पर +2 करता हूं तो V आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर +3 करता हूं तो यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा, R आएगा, और इसी तरह यहाँ +4 करता हूं तो यहाँ पर T आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और ये हमारा आंसर यहाँ पर बन जाता है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चनों को करते हुए चल रहे हैं। तो यहां पर बच्चों ये चीज क्लियर आपके सामने आती हुई चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो किसी भी तरह का नहीं है। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो उससे पहले तो यहां पर अगले क्वेश्चन को मैं लिखने जा रहा हूं, चूंकि मैं अब चाहता हूं कि आपको मैं यहां पर क्या करूं, ऑप्शन भी प्रोवाइड करूं, क्योंकि जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको और ज़्यादा बेटर लगेगा। तो लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम लिखने में हल्का सा टाइम तो जरूर लगेगा, बट जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवाऊंगा मुझे पूरी उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ बच्चों। जैसे यहाँ पर हमने लिखा इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, in a certain code language, dark, D-A-R-K, dark is written as CBQJ, and sound, S-O-U-N-D, sound is written as RPVMC. तो how will toxic TOXIC be written in that code, right? ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। अब इसका जो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो क्या किए जा रहे हैं, PUYJD, ऑप्शन बी जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं SNWHB, ऑप्शन सी जो प्रोवाइड किया जा रहा है UPYJD, और ऑप्शन डी जो प्रोवाइड किया जा रहा है FPWJB, ये हमें प्रोवाइड किया गया है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले डार्क को जो बदला गया है, यानी कि ये कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में डार्क को अगर CBQJ लिखा जाता है और साउंड को RPVMC लिखा जाता है,
तो उसी कोड में टॉक्सिक को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर मैं आपके सामने दिखा देता हूं कि हम इसे कैसे करने जा रहे हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि पेन मुझे बदल देना चाहिए क्योंकि सारा ही ब्लैक हो जाएगा। तो यहां पर हमने देखो सबसे पहले हम लिख रहे हैं डार्क, DARK, डार्क हमने यहां पर लिखा, और इसे जो हम बनाने जा रहे हैं CBQJ, ये हमने इसे बनाया था। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां D में -1 करेंगे तभी C आता है, और A से B आप जा रहे हैं तो यहां +1 आ रहा है। अब R से Q अगर देखें तो -1 है, और K से J देखें तो यहां पर फिर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, यही चीज आ रहा है। तो यहां पर DARK CBQZ, तो यहां D में -1 किया, फिर +1 किया, फिर -1 किया, और यहां पर आप देख रहे हैं फिर -1 किया है। तो यहां पर मुझे ऐसा लगा है कि यहां पर एक मिस्टेक कहीं हुआ है, देखते हैं अभी पता चल जाएगा वो अगर कोई मिस्टेक हुआ है। तो यहां पर अब जैसे मैंने साउंड लिखा SOUND, साउंड यहां पर लिखा, और इसे बनाया RPVMC, राइट, ये हमने बनाया है। तो यहां पर अच्छा एक चीज आप मुझे समझ में आया क्या, तो यहां पर आप देखेंगे कि S से R जा रहे हैं तो -1 है, और O से P +1 है, राइट, यहां पर +1 है, फिर U से V फिर +1 आ गया है, और N से M -1 है, और D से C फिर -1 है। तो बच्चों यहां पर एक चीज को समझेंगे कि यहां वोवल में अंदर +1 किया गया है, वोवल्स के अंदर ही +1 किया गया है, और कॉन्सोनेंट में -1 किया गया है। तो यहां पर अगर मैं टॉक्सिक को देखता हूं तो यहां पर मैंने लिखा TOXIC, टॉक्सिक हमने लिखा। तो यहां पर कॉन्सोनेंट में -1 है तो यहां S लिख दूं, और वोवल में +1 करके यहां P लिख देता हूं। फिर यहां पर X में -1 करके यानी कि कॉन्सोनेंट में यहां पर मैं क्या लिख दूं, W लिख दूं, और वोवल में फिर +1 करके इसे J लिख दूं, और फिर यहां पर C कॉन्सोनेंट में -1 करके मैं क्या लिख दूं, B लिख दूं। तो यानी कि मैंने वोवल के अंदर क्या किया है, यहां पर +1 किया है, जैसा कि इन तीनों में आपने देखा है। तो मेरा जो आंसर है वो मेरा आंसर ये वाला हो जाता है। तो बच्चों यहां पर आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए SPWJB। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने अभी अभी रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो सभी SSC CGL के क्वेश्चन थे, क्योंकि इनमें वोवल एंड कॉन्सोनेंट में प्लस माइनस करने वाली बात थी। तो यहां पर आपको ये चीज भी समझनी होगी कि वोवल में प्लस किया गया है या कॉन्सोनेंट में प्लस किया गया है, क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है कि भाई -1 +1 या -1 +1 का एक सिंपल पैटर्न नहीं है, इसमें वोवल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग काम हुआ है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए फिर यहां पर हम अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं। तो यहां आपको मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां से हमने इसको यहां से हटा देते हैं। तो यहां पर अब मैं टाइप 1 पहले करने जाते हैं। तो यहां लेटर कोडिंग में तो यहां पर हम लिख देते हैं कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज CUTE, क्यूट को क्यूट इज रिटर्न एज तो यहां पर आप देखेंगे FXWH ये लिखा जाता है। तो हाउ विल fish be returned in that code language?
तो बच्चों यहां पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी क्या, जैसे हमने यहां पर लिखा CUET क्यूट, राइट। तो यहां पर ये जो बनाया गया है इसे FXWH, राइट। तो यहां पर आप देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में C3 पे आता है, U21 पे आता है, E5 पे आता है और T20 पे आता है। इसी तरह F6 पे आता है, X24 24 पे आता है, W23 पे आता है और H8 पर आता है। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों, यहां पर मैंने +3 किया है, यहां पर भी +3 हुआ है, यहां पर ये CUTE था, ओके सॉरी, यहां पर हमने एक मिस्टेक किया था, TE था, राइट। तो ये 5 पर और ये 20 पर, तो यहां पर भी +3 हुआ तभी 23 हुआ, और यहां पर +3 हुआ तभी यहां पर 8 हुआ है। 5 में +3 किया तो 8 और 8 पर आता है H। तो ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा था ये एक सिंपल पैटर्न था जैसा कि आपने यहां पर देखा। तो इसी तरह यहां पर हम फिश को कर देंगे FISH, फिश। तो यहां पर अब आप देखेंगे F जो आता है वो 6 पे आता है, I 9 पे आता है, S 19 पे आता है और H 8 पर आता है। तो यहां पर बच्चों अगर मैं +3 करता हूं तो यहां पर I आना चाहिए क्योंकि I 9 पे आता है, और यहां +3 करता हूं तो 12 आना चाहिए और 12 पर L आता है, और यहां +3 करता हूं S में तो 19 और 3 22 और 22 पर क्या आता है, इंग्लिश अल्फाबेट में V आता है। इसी तरह 8 में +3 करेंगे तो क्या आएगा, K 11 पे आता है। तो बच्चों हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर ये वाला होना चाहिए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से हम यहां पर क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए अब हम क्या करें, यहां पर एक क्वेश्चन मैं और आपके सामने लेके आना चाहता हूं। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं और आपके सामने बच्चों यहां पर लेके आना चाहता हूं जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आती हुई चलें। अब जैसे मानो मैंने यहां पर लिखा मोर, तो यहां पर हमने लिख दिया मोर, MORE, मोर। तो मोर को क्या लिखा गया है यहां पर अगर मैं करता हूं तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर किसी निश्चित कूट भाषा में मोर को अगर OSXM लिखा जाता है तो पिंक को क्या लिखा जाएगा, PINK, पिंक को क्या लिखा जाएगा। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे मैंने यहां पर क्या किया, मोर लिखा, MORE, मोर यहां पर हमने इसको लिख दिया, राइट। अब इसे जो बनाया गया है वो बनाया गया है OSXM बनाया गया है, राइट। तो सबसे पहले इन लेटरों की पोजीशन लिख देता हूं, जैसे M 13 पे आता है, O 15 पे आता है, R 18 पे और E 5 पर आता है। इसी तरह O 15 पे आता है, S 19 पे आता है, X 24 पे आता है और M 13 पे आता है। तो अगर आप सीधा स्ट्रेट देखते हैं तो यहां पर आपको +2 नजर आ रहा होगा और यहां पर आपको +4 नजर आ रहा होगा, और यहां 18 से 24 जाएंगे तो +6 है और 5 से 13 जाएंगे तो +8 है। यानी कि जो कोडिंग हुई थी वो मोर के लेटर में +2 +4 +6 +8 हुआ था। तो यहां पर मैं पिंक का भी यही काम कर देता हूं। तो पिंक के लिए मैंने क्या किया, P में मुझे +2 करना चाहिए, P 16 पे आता है, 2 बढ़े तो 18 पे R आता है। अब I में मुझे +4 करना चाहिए, I 9 पे आता है, 9 में +4 करेंगे तो 13 आया, M 13 पे आ गया। अब इसी तरह N जो है वो 14 पे आता है, अगर उसमें मैं 6 इंक्रीज करता हूं तो 14 और 6 20 होता है जो कि T आता है। इसी तरह K 11 पे आता है, अगर मैं उसमें 8 बढ़ाता हूं तो S यानी कि 19 पे आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा आंसर है पिंक का वो होना चाहिए RMTS, ये आपका आंसर होना चाहिए बच्चों। क्लियर है पॉइंट। तो यहां तक मैंने इस चीज को आपको समझाने का प्रयत्न किया। तो चलिए फिर हम एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं। तो यहां पर अब हमने क्या किया, तो इसको हमने यहां से हटा दिया यानी कि साफ कर दिया है।
तो ये हम यहाँ पर साफ कर दिए हैं इसको। अब मैं यहाँ पर आपको एक वर्ड देने जा रहा हूं, जैसे मानो बच्चों काइट है, KITE, काइट यहां पर लिखा, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर मैं काइट को जो एक लैंग्वेज में लिख रहा हूं उसे लिख रहा हूं GEPA। तो यहां पर मैं होप HOPE को क्या लिखूं? तो सबसे पहले आपको काइट को कैसे हमने GEPA लिखा है वो समझना होगा। तो बच्चों यहां पर हमने लिखा काइट, KITE, काइट। तो काइट को हमने यहां पर लिखा GEPA, ये हमने लिखा है। तो K इंग्लिश अल्फाबेट में A से गिनने पर 11 पे आता है, I 9 पर, T 20 पर और E 5 पर आता है। इसी तरह G 7 पे आता है, E 5 पे आता है, ये 16 पे आता है और ये 1 पे आता है। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये 11 है और ये 7 है, यानी कि -4 है। अब ये 9 है और नीचे 5 है तो मतलब -4 है, और ये 20 है और ये 16 है मतलब -4 है, और ये 5 है और ये 1 है मतलब -4 है। क्लियर? तो यानी कि काइट में जो कोडिंग का पैटर्न चला था वो पैटर्न हमारा था -4 -4 -4 वाला। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, जैसे होप है HOPE, तो होप के लेटरों की जो पोजीशन है इंग्लिश अल्फाबेट में A से गिनने पर E 5 पे आता है, P 16 पर, O 15 पे और H 8 पर आता है। तो बच्चों यहां से 8 में से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 4 ही बचेगा, और इंग्लिश अल्फाबेट में A से गिनने पर 4 नंबर पे आता है D। अब इसी तरह 15 में से अगर 4 घटेगा तो बचेगा 11, और 11 पे आता है K, तो मैंने यहां पर K लिख दिया। इसी तरह यहां 16 में से 4 कम होगा तो 12, और 12 पे आता है L, और इसी तरह E 5 में से 4 गया तो A, यहां पर मैंने A लिख दिया। तो बच्चों यहां पर आपने जो एक क्वेश्चन देखे, आई होप इन क्वेश्चन को देख के आपने एक आइडिया लगा लिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो मैंने अभी कोडिंग डिकोडिंग के थोड़े से क्वेश्चन कराए, ये बस आपको ये समझाने के लिए बताए कि कैसे हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को करते हैं। यानी कि एक फिक्स पैटर्न भी हो सकता है, जैसा कि यहां पर आपने देखा ये पैटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, और इसी के साथ यही पैटर्न डिक्रीजिंग ऑर्डर पर भी हो सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि हम यहां पर जो क्वेश्चंस करते हुए चल रहे हैं वो किस तरह से हमने यहां पर क्वेश्चनों को किया है। तो कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट में जो टोटल 26 लेटर्स हैं उनकी ए से पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, और ए के साथ साथ आपको जेड से भी उनकी पोजीशन का पता होना चाहिए बच्चों। तभी हम क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस चीज को आप समझेंगे कि हम तभी क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर है कि हम क्वेश्चनों को कैसे कैसे क्रम पर हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, कैसे कैसे हम आगे पहुंचते हुए चल रहे हैं। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का? तो यहां पर आपका एक काम ये रहेगा कि अब जो नेक्स्ट क्लास है उसके लिए, उससे पहले आपको इंग्लिश अल्फाबेट के ए से लेके जेड तक की पोजीशन को आप कल या नेक्स्ट क्लास में याद करके आइएगा, क्योंकि मुझे यहां बार बार पोजीशन लिखनी पड़ रही है ताकि आप उसे सही तरीके से समझ पाएं कि कैसे हम बढ़ा रहे हैं या कैसे हम घटा रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो आई थिंक बच्चों ये आपको काफ़ी बेनिफिट इसमें रहेगा, यानी कि आपको ये समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को याद करने का प्रैक्टिस बनाएं, और देखें कि जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कौन लेटर किस पोजीशन पे है इसके लिए आपको दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है, जैसे मुझे पता है P 16 पे आता है, Q 17 पे आता है, Z 26 पे आता है, F 6 पे आता है, I 9 पे आता है। इसी तरीके से आपको भी पता चल जाएगा।
तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आपके साथ हूं पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।